रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वस्कुलर बंडल्स। तो वस्कुलर बंडल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, वो पढ़नी है हमें, और फिर उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इन चारों में से कौन सा है। पहला जो ए स्टेटमेंट है वो कहता है कि इन रूट्स के अंदर जाइलम और जो फ्यूलम होता है, जो वस्कुलर बंडल्स के अंदर मौजूद होते हैं, वो अरेंज होते हैं अल्टरनेट मैनर में अरेंज होंगे, जाइलम फ्यूलम ऐसे अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडी पे, अलग अलग जगह पे। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो राइट है, ठीक है, अल्टरनेट या फिर जो रेडियल मैनर में अरेंज होते हैं ये। सेकंड ऑप्शन है कॉन्जॉइंट क्लोज वस्कुलर बंडल डू नॉट पोसेस कैम्बियम। तो अगर कोई वस्कुलर बंडल आपका कॉन्जॉइंट है या फिर कोलेट्रल है या फिर आपस में है, क्लोज है, तो उसके अंदर कैम्बियम नहीं होगी, ठीक है। कैम्बियम नहीं होगी तो कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब बिच्चम बिच्चा अगर कोई वस्कुलर बंडल है तो कैम्बियम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये आपको देखने को मिलता है मोनोकोट स्टेम्स के अंदर, कि उसमें जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉन्जेंट होते हैं, तो वहाँ कैम्बियम हुआ अगर नहीं होता है तो कैम्बियम नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है उनमें, मोनोकोट स्टेम में। तो ये जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सही है। वस्कुलर बंडल अगर कॉन्जेंट क्लोज्ड होंगे तो कैम्बियम नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी पे चलते हैं। इन ओपन वस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्यूलम। तो ओपन वस्कुलर बंडल है तो क्या होगा, जाइलम और फ्यूलम इन दोनों के बीच में क्या होता है, कैम्बियम। तो कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है यहाँ पे। ओपन वस्कुलर बंडल है तो कैम्बियम होगा ही होगा दोनों के बीच में, तो ये भी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है डी। देखिए इसमें क्या है, द वस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स पोसेस एंडार्च प्रोटोजाइलम्स। तो डाइकोट वाली जो स्टेम होती है उसमें जो उसका वस्कुलर बंडल आप देखोगे तो उसमें प्रोटोजाइलम कैसा होता है, एंडार्च। एंडार्च मतलब अंदर की तरफ, तो उसका मतलब एक तरीके से प्रोटोजाइलम का जो ओरिएंटेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और मेटाजाइलम भी होता है एक, मेटाजाइलम जो होता है वो डेवलप्ड होता है बाहर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। तो ये ऑप्शंस भी बिल्कुल ठीक है, डाइकोट स्टेम में होता है ये, ठीक है। ओपन मस्कुलर बंडल ये भी डाइकोट स्टेम्स का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। डाइकोट स्टेम्स में आप देखोगे तो ओपन मस्कुलर बंडल्स उसमें होते हैं। तो सी भी सही हो गया, डी भी सही हो गया। गलत कौन सा है, एक मिनट। इन मोनोकोटिलेडोनस रूट्स, मोनोकोट्स की रूट्स में आप देखते हो, ये भी देख लेते हैं कि गलत है या नहीं है, बाकी फिर देखते हैं ऑप्शंस में हम कौन सा है। कुछ तो गलत होना चाहिए। यूजली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट। तो यूजली जो है ज़्यादातर 6 से ज़्यादा जाइलम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। क्योंकि मोनोकॉट जो आपकी जो रूट होती है वो उसकी जो कंडीशन होती है पॉलीआर्च वाली कंडीशन होती है, उसमें जाइलम बंडल्स आपके जो है 6 से लेके 20 के बीच की रेंज होती है, 6 से लेके 20 इतने जाइलम बंडल्स मिलते हैं, तो बिल्कुल सही है ये भी। तो राइट आंसर्स क्या हैं, जो ए बी सी और डी और ई सारे के सारे राइट हैं। तो ए बी डी ए, तो इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। आई थिंक ये वही वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में गलत आया हुआ था, ठीक है। तो हाँ, ये सारे के सारे ऑप्शन ही गलत हैं, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शंस होता कोई कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है और ई भी सही है, तो ये वाला ऑप्शन जो होता राइट होता। ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि सारे के सारे ऑप्शन जो थे वो गलत दे रखे थे, मतलब एक सेट नहीं बना हुआ था कि सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाए उसमें ए बी सी डी ई। तो इस वजह से सारा का सारा ही ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। ये अगर होता ऑप्शंस में कि ए भी सही है, बी सी डी ये वाला सेट अगर होता तो ये राइट आंसर माना जाता।